हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन का। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है पहला क्वेश्चन है हमारा कि मैकेनिकल पिलर का उपयोग अधिकतर किसके लिए किया जाता है। तो मैकेनिकल पिलर का उपयोग अधिकतर किसके लिए किया जाता है? आलू के लिए किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि डिब्बाबंदी में थकावट का उद्देश्य है। तो डिब्बाबंदी में जो है थकावट का उद्देश्य दोनों है। पहला है फंसी हुई हवा को बाहर निकालने के लिए, और दूसरा है जीवाणु बीजाणुओं के विकास को हतोत्साहित करने के लिए। ठीक है, दोनों राइट हो जाएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि बीजाणु बनाने वाले बैक्टीरिया में अधिकतम प्रतिरोध पीएच पर होता है। तो कितने पीएच पर होता है? 7 पीएच पर जो है अधिकतम प्रतिरोध होता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि सब्जियों की डिब्बाबंदी में नमकीन पानी की सांद्रता का परीक्षण किया जाता है। तो किससे किया जाता है? सेलोमीटर से किया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि डिब्बाबंदी में सिरप या नमकीन पानी को कंटेनरों में कितने सेल्सियस के तापमान पर जो है भरा जाता है। तो कितने सेल्सियस के तापमान पर भरा जाता है? 79 से 82 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भरा जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि फलों की डिब्बाबंदी में चीनी की चाशनी की सांद्रता भिन्न होती है। तो कितनी भिन्न होती है? 20 से 40% सांद्रता जो है भिन्न होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि उपचार को फ्लैश पश्चुरीकरण भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? यूएचटी। ठीक है, यूएचटी उपचार को जो है फ्लैश पश्चुरीकरण भी कहा जाता है। ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पश्चुरीकरण एक उपचार है जिसे मुख्यतः जीवाणुओं को मारने के लिए डिजाइन किया गया है। तो वो क्या है? वो है सूक्ष्म जीवों के वानस्पतिक रूप। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के वानस्पतिक रूप। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि धुआं रहित लकड़ी की आग पर सीधे गर्म करने को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? वार वैक्यूमिंग कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि सल्फाइड्स का सबसे अच्छा ज्ञात विकल्प है। तो सल्फाइड्स का जो है ज्ञात सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? वो है एस्कर्बिक अम्ल है। कौन सा है? एस्कर्बिक अम्ल है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है SO2 जैसे सल्फाइटिंग एजेंट और इस गैस को छोड़ने वाले लवण मुख्य रूप से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए और बी जो है दोनों हो जाएंगे। एंजाइमेटिक और गैर एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, और दूसरा हो जाएगा सूक्ष्म जीवों की वृद्धि। ठीक है, ये दोनों इसके जो है राइट हो जाएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि फिल्टर सहायता का सामान्य उदाहरण है। तो फिल्टर सहायता का सामान्य उदाहरण कौन सा है? तो ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, सक्रिय चारकोल और एक विशेष प्रकार की खर पतवार से पूर्ण पृथ्वी। ठीक, दोनों हो जाएंगे। ठीक। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है लाइव पीलिंग में कितने प्रतिशत गर्म NaOH घोल का उपयोग कच्चे माल के आधार पर 30 सेकेंड से लेकर कुछ मिनट या उससे अधिक समय तक किया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 से 2%। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि डिब्बाबंदी की सफलता इस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? उपरोक्त में से सभी पर निर्भर करती है। ठीक है, सील की गुणवत्ता, कंटेनरों के अंदर निर्वात की मात्रा और ताप प्रसंस्करण की क्रियाविधि। ठीक है, सभी पर निर्भर करती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि छटाई छटाई कच्चे माल को उसके गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? रंग, आकार। ठीक है, आकार उपरोक्त में से सभी कहलाती है। ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि अनाज की सूखी सफाई के दौरान
इलेक्ट्रॉनिक मेंटल डिटेक्टरों का उपयोग करके उसमें मौजूद अशुद्धियों को हटाया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, लोह कण और अलोह कण दोनों कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि क्रिस्टलीकरण एक शारीरिक दोष है जो मुख्य रूप से देखा जाता है। तो किसमें देखा जाता है? देखा जाता है चीनी आधारित उत्पाद में देखा जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि एंजाइम प्राकृत में कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? प्रोटीन से होते हैं। ठीक है, प्रोटीन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सतह के सूखने को निम्न प्रकार से कम किया जा सकता है। तो किस प्रकार से कम किया जा सकता है? इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी वाला, भंडारण कक्षों में औसत से अधिक सापेक्ष सांद्रता बनाए रखकर। ठीक है, सांद्रता बनाए रखकर। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है अनुचित उपयोग के मामले में सतह का सूखना आमतौर पर देखा जाने वाला शारीरिक दोष है। तो कौन सा है? जमे हुए भंडारण। ठीक है, कौन सा है? जमे हुए भंडारण। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि वाशीपन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो वाशीपन जो है मुख्यतः किससे संबंधित है? वो है वसा से। ठीक है, वसा से संबंधित है वाशीपन। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि अचार किसका उदाहरण है? तो अचार जो है वो है लैक्टिक एसिड किण्वन का उदाहरण है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि भोजन में शारीरिक दोषों को निम्न प्रकार से रोका जा सकता है। तो किससे रोका जा सकता है? इष्टतम प्रसंस्करण स्थितियों से जो है रोका जा सकता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि विकिरण विधियों में भोजन का परिरक्षण किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? सूक्ष्म जीवों में उत्परिवर्तन के कारण होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सबसे उन्नत खाद्य संरक्षण तकनीक कौन सी है? तो सबसे उन्नत खाद्य संरक्षण तकनीक कौन सी है? वो है विकिरण का उपयोग। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि जमे हुए भंडारण के दौरान बिजली में उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप क्रिस्टल का आकार होता है। तो कैसा होता है? वृद्धि वाला आकार होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि एंजोइक एसिड किसके लिए पसंदीदा परिरक्षक है? तो किसके लिए है? वो है उच्च अम्ल वाले खाद्य पदार्थ के लिए जो है बेंजोइक एसिड पसंदीदा परिरक्षक है। किसके लिए? उच्च अम्ल वाले खाद्य पदार्थ के लिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है ब्रेड निर्माण में अल्कोहलिक किण्वन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? शेकरोमाइसिस सेरेविस के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है एसिडोफिलिक दूध किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो किसके द्वारा उत्पादित होता है? लैक्टिक एसिड किण्वन के द्वारा जो है स्थापित होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि खाद्य संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले वाणिज्यिक विकिरण किससे उत्पन्न होते हैं? तो किससे उत्पन्न होते हैं? सीजियम से उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि किरणों में सबसे कम भेदन शक्ति होती है। तो कैसी होती है? वो होती है अल्फा किरणें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य है तो कैसी है? 400 से 700 nm है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई है। तो तरंग दैर्ध्य की जो है एसआई इकाई कौन सी है? वो है एंगस्ट्रॉन है। कौन सी है? एंगस्ट्रॉन है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि उत्पादन के लिए 2 प्रकार के किण्वन किए जाते हैं। तो कौन से? एक तो सिरका। ठीक है, सिरका के उत्पादन के लिए 2 प्रकार के किण्वन का जो है उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि एसिटोबैक्टर एसिटी, ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी को एसिटिक एसिड में परिवर्तित करता है। तो कौन परिवर्तित करता है? एथिल अल्कोहल परिवर्तित करता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सिरका का मुख्य घटक है। तो सिरका का मुख्य घटक कौन सा है? वो है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है सिरका का मुख्य घटक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि पीएच स्केल का दायरा होता है। तो पीएच स्केल का दायरा कैसा होता है? 1 से 14 होता है। कितना होता है? 1 से 14 होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है चीनी अणु में जल विद्यमान होता है। तो चीनी अणु में जल कैसा विद्यमान होता है? वो होता है रासायनिक रूप में बंधे हुए रूप। ठीक है,
रासायनिक रूप में बंधे हुए रूप में जो है विद्यमान होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि खाद्य संरक्षण के सिद्धांत की खोज के बाद इसे पहली बार लागू किया गया था। तो कब लागू किया गया था? दूध और शराब दोनों में जो है इसे पहली बार लागू किया गया था। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि सबसे तेज ठंडा करने की विधि है। तो सबसे तेज जो है ठंडा करने की विधि कौन सी है? वो हो जाएगी क्रायोजेनिक हिमीकरण जो है, ये विधि जो है सबसे तेजी से जो है ठंडा करने की विधि है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सबसे सस्ती और सबसे पुरानी फ्रीजिंग विधि है। तो सबसे सस्ती और सबसे पुरानी फ्रीजिंग विधि कौन सी है? वो है ब्लास्ट फ्रीजिंग है। कौन सी है? ब्लास्ट फ्रीजिंग है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि भंडारण में स्टोर के अंदर गैसों की संरचना किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? वो होती है स्क्रबर के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है पशु उत्तक अवायवीय श्वसन से गुजरते हैं, संग्रहित ग्लाइकोजन को परिवर्तित करते हैं। तो ये क्या होता है? ये शर्करा होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि जैविक परिरक्षक का उदाहरण है। तो जैविक परिरक्षक का उदाहरण कौन सा है? नाइसिन है। क्या है? नाइसिन जो है जैविक परिरक्षक का उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो है कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो फ्रेयॉन गैस का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि खाद्य संरक्षण की वह विधि है जिसमें पोषण गुणवत्ता को कम नुकसान पहुंचता है। तो जमुना की है। जमुना खाद्य संरक्षण की वह विधि है जिसमें पोषण गुणवत्ता को कम नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है सूक्ष्म जीव गुणा करते हैं और मर जाते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, लघु गणकीय क्रम। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि स्टार्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्टार्ट का प्रयोग जो है नसबंदी के लिए किया जाता है। सॉरी दोस्तों, रिटार्ट है। ठीक है, रिटार्ट है, स्टार्ट नहीं है, रिटार्ट है। तो फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि किसी निश्चित घातक तापमान पर सूक्ष्म जीव को मारने के लिए आवश्यक समय को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डी-मान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डी-मान कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि बीजाणु अंकुरण के लिए आवश्यक पीएच मान होता है। तो कितना पीएच मान होता है? दोस्तों इसका जो है दूसरा वाला राइट हो जाएगा 4.5, क्योंकि जो बीजाणु के अंकुरण के लिए कोई एक निश्चित पीएच मान नहीं होता है, क्योंकि यह प्रजाति पर निर्भर करता है। लेकिन अधिकांश पौधों के लिए जो है इष्टतम पीएच मान 5.5 से 7 के बीच होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि औपचारात्मक कीट नियंत्रण कार्यक्रम में निम्नलिखित का उपयोग जो है शामिल है। तो किसका उपयोग शामिल है? इसका 1, 2, 3 और इसका जो है राइट हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चौथा वाला जो है राइट हो जाएगा। रासायनिक साधन, भौतिक साधन और जैविक साधन जो है ये तीनों सही हो जाएंगे। तो इसलिए ये डी वाला राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है ताप प्रसंस्करण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो ताप प्रसंस्करण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो पहला हो गया है सूक्ष्म जीवों की प्रकृति और संख्या, और दूसरा हो गया सूक्ष्म जीवों की घातकता है। ठीक है, घातकता है। तो इसका राइट हो जाएगा सी वाला। ठीक है, ए और बी दोनों। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है तापन प्रसंस्करण का उद्देश्य है। तो तापन प्रसंस्करण का उद्देश्य कौन सा है? उपरोक्त सभी हो जाएगा। भोजन की बनावट में सुधार करने के लिए और भोजन का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, और फिर आता है सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। ठीक है, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि सब्जियों की डिब्बाबंदी में नमकीन पानी की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। तो कौन सी होती है? भिन्न भिन्न, 1 से 3% जो है भिन्न भिन्न होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मटर की डिब्बाबंदी में स्वाद को बेहतर बनाने के लिए किस चीनी सांद्रता का उपयोग किया जाता है? तो कितने प्रतिशत जो है चीनी की सांद्रता का उपयोग किया जाता है? वो 1 से 10% चीनी सांद्रता का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सिरप में चीनी की सांद्रता
को किससे मापा जा सकता है? तो किससे मापा जा सकता है? ब्रिक्स मीटर और वाम हाइड्रोमीटर और रिफ्रेक्टोमीटर। ठीक है, उपरोक्त तो सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि ब्लाचिंग एक ऊष्मा उपचार है जो खाद्य पदार्थों के लिए बहुत कम समय के लिए किया जाता है, मुख्यतः मुख्यतः उनके अवशेषों को नष्ट करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एंजाइमों का। ठीक है, एंजाइमों का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है दो अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पायशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायशन कहा जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है खाद्य उद्योग में आकार में कमी या विघटन का अभ्यास इसलिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? एक तो यह उपभोक्ता की आवश्यकता के लिए, दूसरा हो गया है सजातीय और आसान मिश्रण को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसका जो है ए बी दोनों राइट हो जाएंगे। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि किसका प्रयोग खजूर से अखाद्य घटकों को हटाने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वो है खड़ा। खड़ा का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं, ये जो है लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।